लड़की ने ख्वाब देखा, तवज्जो नहीं की। दूसरे दिन दूसरी लड़की, तीसरे दिन तीसरी लड़की, इन्होंने तवज्जो नहीं की, बच्चियां हैं देखा होगा। कहते हैं चौथे दिन मैंने खुद देखा। कब तो कम है 3-4 साल की, क्या कदम चलिए आ रही है बड़े एहतिशाम के साथ और मुझसे आगे कहने लगी, सैयद हाशिम 3 दिन से तुम्हारे बच्चों से पैगाम कहला रहे, नहीं सुनते हो। अब मैं ख्वाब से बेकार हुआ, चौंका, भाई कोई बात तो है। उस जमाने का जो हाकिम था उसका नाम था सुल्तान अब्दुल हमीद। वहां पहुंचे, साहब ऐसे ऐसा मामला है। उसने हाथ खड़े कर लिए, कहने लगे भैया ख्वाब की बुनियाद पर हुसैन की बेटी की कब्र खोदने की मैं खाई नहीं दे सकता है। आप उलमा लोग आपकी हिम्मत बढ़ती जाइए, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आपस में मशवरा हुआ कि भाई 4-4 दिन का ख्वाब ऐसे ही नहीं होता, कब्र खोदी गई। सैयद हाशिम के वाकई पानी रिस रहा था। कहने लगे चूंकि मैं सैयद था, औलाद फातिमा में था, तो मैं महरम खानदान का, तो मैंने लाश अपने हाथ पे ली। कब्र की मरम्मत का काम शुरू हुआ। वो कहते हैं पानी की जगह गुलाब इस्तेमाल किया हम लोगों ने। जब कब्र तैयार हो गई तो किसी ने राय दी कि भैया इतना मौका किसको मिलता है, एक कफन अपनी तरफ से भी दे दिया जाए। कफन वफन ले आए, कफन वफन पहना करके। अब सैयद हाशिम जो खुद सैयद है इसलिए वो कब्र में लेके उतरे। लोग कहते हैं तारीख का बयान ये है कि वहां से चीखते हुए बाहर, समझ गए आप लोग। इसीलिए कह रहे हाशिम क्या हुआ। अब हाशिम होश में हो तब ना कुछ पता, थोड़ी देर के बाद जब नॉर्मल हुए, यार क्या हुआ, कहने लगे जो किताबों में पढ़ा था वो देख लिया। अरे बच्ची के जिस्म पर अब भी मील के निशाना। अभी दस्तरखान लगा हुआ है, सब घर में है। जो बच्चियां भी जिन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है वो किसी भी घर पे जाके मादर तनावल करा लेकिन मोहतरम अंजुमन है हमारे आरवूक वाक़या। हेलो 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 Viva!
सकीना न रिहा हो पाई। मर गई राशि गले से न जुदा हो पाई। कैद खाने से सकीना न रिहा हो सकीना न रिहा हो पाई। सकीना न रिहा हो पाई। कैद खाने से सकीना न रिहा हो पाई। बापू को सकीना न रिहा हो पाई। कैद खाने से सकीना न रिहा हो पाई। सकीना न रिहा हो पाई। कैद खाने से सकीना न रिहा हो पाई।
दिल
मातम कर रही है और इस जीवन के मातम के बाद मुल्क की मालूम बड़ी मनोहर मेहमान दिल्ली से जुलूस में शामिल हो जाएगी और वो जीवन यहाँ से अपनी माता की बजाय के साथ जुलूस से आगे बढ़ाएगी। तो इंशाअल्लाह आगे हम जिसको जवाब हासिल करेंगे करेंगे। गया नाजुक गला फिदा हो गए यावरे शाये हो दादी पे फिदा हो गए यावरे शाये हो दादी पे फिदा हो गए पर कड़ी अनजान की तस्वीर सदा बाप को दी ऐसा लगता है मेरे दिल को संभाले है अली रे बाबा जल्दा के मेरे दिल से निकालो बल्कि सांस आती है जाती है संभालो बाबा अपने सीने से मुझे आके लगा लो बाबा आई आवाज़ खुदा हाफिज़ नासिर बाबा रे लो सलामा जाता है मुसाफिर बाबा आ गया आँखों में अब दम दम आखिर बाबा आपसे हो मुलाकात कभी फिर बाबा आपको बाबा संभालूं तो संभालूं कैसे अरे पर्ची खुद अपने गले से निकालूं कैसे सदा सुनते ही चिल्लाए शहे दिनो बशर रे तुम तो सब जानते हो हाल हमारा
पर रे खाक पागिर गए सिबत नबी ये कह कर थाम लो उठ के नबी थाम लो उठ के तुम्ही हाथ हमारा अकबर हमसे अब बैठ के उठा नहीं जाता अकबर हमसे अब बैठ के नोहे के चंद बन याद में थाम लो उठ के तुम्हें थाम लो उठ के तुम्हें हाथ हमारा अकबर हमसे अब बैठ के उठा नहीं जाता अकबर ये उसको याद रखो आई आवाज हुसैन और पुकारो बेटा ठोकरे खाता हूं मैं मुझको संभालो बेटा संभालो बेटा इस तरफ आऊं कहाँ पर हो सदा दो बेटा कब से चिल्लाता है ये बाप कहाँ हो बेटा चिल्लाता है ये बाप कहाँ हो बेटा थाम लो उठ के तुम्हें थाम लो उठ के तुम्हें हाथ हमारा अकबर नहीं जाता अकबर हमसे बैठे उठा नहीं जाता अकबर करके रुक नहर की जानिब ये पुकारे शबीर नहर की जानिब ये पुकारे शबीर लुटने वाली है मेरे भाई हमारे जागे लुटने वाली है मेरे भाई हमारी जागे हो गई जान कहाँ है नबी की तस्वीर ये किसी बाप को दिखलाए न मंदिर तक दे किसी बाप को दिखलाए न मंजर तक दे थाम लो उठ के तुम्हें थाम लो उठ के तुम्हें हाथ हमारा अकबर बैठे उठा नहीं जाता अकबर हमसे बैठे उठा नहीं जाता अकबर यारी कहता हुआ फैम से मैं आया गाली कहता हुआ मैं से मैं आया हूँ सासू खड़ती है मेरी तेज अगर चलता हूँ सासु खड़ती है मेरी तेज अगर चलता हूँ साथ गुरबत ने बिछोड़ा है बहुत तन्हा हूँ अश्क भी आंखों में सब सूख गए प्यासा हूँ अश्वी आंखों में सब सूख गए प्यासा हूँ थाम लो उठ के तुम्हें थाम लो उठ के तुम्हें हाथ हमारा अकबर बैठे उठा आप भी नहीं बंदा जाता अकबर हमसे बैठे उठा नहीं जाता अकबर मुड़ के खैमे की तरफ फिर ये सदा दी देना की तरफ फिर ये सदा दी ज़ैना मेरे आबिद को उठाए मेरी प्यारी ज़ैना मेरे आबिद को उठा है मेरी प्यारी ज़ैना बड़ी मुश्किल में है
हमसे अब बैठ के उठा नहीं जाता अकबर। घुंघरे खाते हुए जैसे भी आए खाते हुए जैसे भी आए देखा अकबर को तो चिल्लाए के हाय हाय, अकबर को तो चिल्लाए के हाय हाय। कैसे ये बाप उठा कर तुझे घर ले जाए, गिर के अकबर के बराबर ये रजा चिल्लाए, अकबर के बराबर ये रजा चिल्लाए। थाम लो उठ के तुम्हें, थाम लो उठ के तुम्हें हाथ हमारा अकबर। हमसे अब बैठ के उठा नहीं जाता अकबर। हमसे अब बैठ के उठा नहीं जाता अकबर। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अरब वल अजम इस्मुहु मुक़द्दसुल मुअत्तर मुक़द्दम नूरुल हुदा मिसबाहुल ज़ुलम शफीउल उमम साहिबुल जुद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम المظلومين والشفيع المذنبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله صلوات على محمد हज़रात बीबी ज़हरा के सदक़े मैं आप मोमिनीन के सामने फिर दोबारा हर साल की तरह इस साल भी मुझे उम्मीद है कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि जो लोग इस तरफ खड़े हैं कि वो बैठ जाएं। हमारे यहाँ जो ज़मीन है वो बड़ी मुक़द्दस मानी जाती है अगर उस ज़मीन पे मजलिस हो रही है, क्योंकि मजलिस अपने आप में बहुत अज़मत रखती है। कायनात की वो बीवी जिसे फातिमा कहा जाता है मजलिस में मौजूद होती है। अच्छा मेरे भाइयों 5:20 पे आ रहा हूँ मेरे ख्याल से अज़ान है, और मेरे पास जितना वक्त है मैं कोशिश करूँगा कि मसाइब का आखिरी जुमला अज़ान से मुलक हो जाए, ताकि आपको इस शाम में ये समझ में आए कम से कम कि हमारे यहाँ अज़ादारी वो इबादत है जो सारी इबादतों की जान हुआ करती है और सारी इबादतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया करती है। मैं बड़े कम अल्फाज में अपनी मुकम्मल बात मैं 1.5 घंटे में कहीं रखता हूँ, कोशिश करूँगा कि 20 मिनट में आपके सामने रखूँ। मेरे और मेरे खुदा के दरमियान 2 किस्म के लोग। इस साल मुहर्रम में मैं जो अशरा पढ़ रहा था मेरा उन्वान था, और उसी को मैं उन्हीं तफसीलों से इत्तेबास कर रहा हूँ। चंद जुमले मेरे और मेरे खुदा के दरमियान 2 किस्म के लोग हैं, कुछ खास हैं, कुछ बहुत खास हैं। जो खास हैं वो एक कम 1,24,000 हैं, जो बहुत खास हैं वो बस 14 हैं। ठीक है, अल्फाज बदल रहा हूँ, सादी लफ्ज़ हैं। अगर मजमे में कोई ऐसा इंसान भी है कि जिसने स्कूल में पढ़ाई नहीं की है तो वो ये नहीं कह सकता कि कल शहर की बात समझ में नहीं आई। 2 किस्म के लोग हैं, कुछ खास हैं, कुछ बहुत खास हैं। जो खास हैं वो एक कम 1,24,000 हैं, जो बहुत खास हैं वो बस 14 हैं। जो खास हैं वो थे, जो बहुत खास हैं वो थे, वो हैं, वो रहेंगे। जो खास हैं वो दुनिया के बाद हैं, जो बहुत खास हैं वो दुनिया
के पहले भी थे, दुनिया के बाद भी रहेंगे। जो खास हैं उनके पैदा होने की तारीख है, मगर तारीख उनके सामने पैदा नहीं हुई। मैं कुछ कह रहा हूं, बहुत अहम जुमला है। जो खास हैं उनके पैदा होने की तारीख है, मगर तारीख उनके सामने पैदा नहीं हुई। जो बहुत खास हैं, दिन उनके सामने बना, रात उनके सामने बनी, तारीख उनके सामने बनी, महीना उनके सामने बना, जमीन उनके सामने बना, आसमान उनके सामने बना। फिर वो इरादा करता गया और ये बना के चले गए। लोग हमसे सवाल करते हैं कि आले मोहम्मद की इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि अल्लाह इरादा करे और ये बनाए। भाई बहुत आसान मिसाल है। मेरा जहन दरियावत में इरादा कर रहा है कि मैं बोलूं, मेरा जहन इरादा करता है, मेरी जबान बोलती है। जो खास है वो बोलते हैं जो सच होता है, जो बहुत खास है जो बोल देते हैं सच हो जाता है। जो खास है उधर जाते हैं जिधर हक होता है, जो बहुत खास है जिधर चले जाते हैं हक पीछे पीछे जाता है। जो खास है वो दिलाते हैं जो मुकद्दर में हो, जो बहुत खास है वो दिलाते हैं जो न हो। एक जुमला, आदम खास में है, आदम खास में है। आदम कहाँ थे? जन्नत में थे, जमीन पर आए। एक एक लफ्ज को ध्यान से सुनना। जन्नत में थे, जमीन पर आए, मतलब जहाँ थे वो जन्नत थी, जहाँ आए वो जन्नत नहीं थी। मगर जो बहुत खास है उनकी हालत देख लो। चाहने वाला इमाम से पूछता है, मौला ऐसी जगह पर बादशाह ने आपको रोका है, जगह ठीक नहीं है, आपके शाया निशान नहीं है। कहा क्यों, क्या परेशानी है? कहा रास्ता देखिए, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। कहा तू मुझे मत दिखा, मेरे चाहने वाले उधर देख, किधर से आया? कहा इधर से आया हूँ। पलट के देखा तो जिस रास्ते में आते वक्त कूड़ा करकट था वो संतो शादाब था, एकदम बागात थे। घबरा गया, परेशान हो गया कि अभी आया था तो ये रास्ता गंदा था, अब ये रास्ता सच कैसे गया? मौला ने पीठ पे हाथ रख के कहा, तेरे अकीदे को क्या हो गया है? तेरा मौला मर के जन्नत नहीं जाता, जहां कदम रखता है जन्नत पास होती है। याद रखना, एक एक जुमला बोलता चला जाऊंगा। जो खास है उनमें एक नाम है लुकमान। लुकमान नाम है। क्या है काम लुकमान का? लुकमान का काम ये है कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े मरीजों का मर्ज ठीक कर देते हैं। अब जरा मैं सबसे जुमला बोल रहा हूँ, गौर करना। लुकमान मरीजों का मर्ज दूर कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि वो बशर होना चाहिए। शर्त यह है कि वो बशर होना चाहिए, मगर जो बहुत खास हैं उनके दरवाजे पे मलक भी आ जाए तो रसूल कहते हैं ठीक है जिब्राइल, फितरुस को ले आए हो तो कोई बात नहीं, हुसैन के झूले से मत कर दो, हुसैन के झूले से। तो दोस्तों बस समझ रहा हूं, ये जो खास है ये पूरी दुनिया का ईमान है। ये जो बहुत खास है ये वो हैं कि खास का भी ईमान मुकम्मल ना हो अगर इनके बारे में अपना ईमान बयान ना करें। ठीक है, अब समझ रहा हूं, मेरे साथ रहिएगा, पूरी तवज्जो चाह रहा हूं। खास को छोड़ दोगे तो भी नहीं चलेगा, बहुत खास को छोड़ दोगे तो भी नहीं चलेगा, इन्हें साथ लेके चलना पड़ेगा। उमूमी तौर पर हमने देखा है कि बहुत सारे सजदा करने वाले लोग हैं, बहुत सारे रुकू करने वाले लोग हैं, बहुत सारे मस्जिदों में हमसे पहले पहुंचने वाले लोग हैं, बहुत सारे हमसे बड़ी दाढ़ी रखने वाले लोग हैं, बहुत सारे हमसे ज्यादा सफेद कपड़ा पहनने वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमसे ज्यादा हज किया है, जिन्होंने हमसे ज्यादा उम्रा किया है, जिन्होंने हमसे बड़ी दाढ़ी रखी है, जिन्होंने हमसे ज्यादा नमाजें पढ़ी हैं, जिन्होंने हमसे ज्यादा रोजे रखे हैं। मगर हमारा अकीदा यह है कि इबादतें उनकी ही कबूल है जो मोहम्मद और आले मोहम्मद से प्यार करते हैं। बहुत मुकम्मल जुमला, टीवी की तकरीर में मैंने एक जुमला कहा था, वापस तुम्हारे दरमियान दोहरा रहा हूं। जब हम ये कहते हैं तो
लोग कुरान से मिसाल मांगते, हदीस से मांगते, दे दिया कुरान से भी, हदीस से भी, लेकिन अभी लेटेस्ट जो एग्जाम्पल आया है वो सबके दिमाग में उतरेगा, पैसे वाला। ये पैसे का मामला पता है ना आजकल क्या चल रहा है, ठीक है ना? 500 की नोट है ना, मगर नहीं है। 1000 की नोट है मगर नहीं है। पता है क्यों? इसलिए कि 500 की नोट में एक वादा होता है, आरबीआई का गवर्नर लिखता है कि मैं धारक को 500 रुपए की गारंटी देता हूं। अब वो गारंटी उसने वापस ले ली है, तो इसलिए वो नोट नहीं है, वो कागज का एक टुकड़ा है। मेरे साथ रहिएगा अल्लाह की कसम। ये एटीएम के बाहर, ये बैंकों के बाहर, ये एमएलए के दरवाजे के बाहर, ये एमपी के दरवाजे के बाहर, ये अपने विधान परिषद के घर के बाहर, ये अपने प्रधान के घर के बाहर, ये अपने नेता के घर के बाहर, ये अपने पढ़े लिखे लोगों के बाहर, हम पैसा, हमारा पैसा, पैसा कहां से लाएं, कहां से जाएं? सारे हिंदुस्तान में शोर मचा हुआ, बवाल मचा हुआ, मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा। हुजूर महशर में ऐसा ही होगा, सब अल्लाह से कह रहे होंगे मेरा सजदा, मेरा रुकू, मेरा कयाम, मेरा मेरी नमाज, मेरा इसलिए कि जब तुम हुसैन का नारा लगाते हो तो ज़ैनब सज्जाद को देखकर मुस्कुराते हैं। ये वो नाम है जो जहां लिया जाएगा, छतों पे दूर तक मेरी माए माए, जमीन पर दूर दूर तक मेरे जवान। तुम जैसे किसी के हाथों में हथकड़ी नहीं है, किसी के पाँव में बेड़ी नहीं है, किसी के गले में तौल नहीं है, किसी की बहन बेरिदा नहीं है, किसी की छुपी ऐसी हालत में नहीं है जिसे करबला में जन्नत ज़ैनब के लिए बताया जाता है। मेरे साथ रहो। देखो जब कोई दुनिया से जाता है तो 3 किस्म के रोने वाले होते हैं। एक गली वाला रोता है, एक पड़ोस वाला रोता है और एक घर वाला रोता है। गली वाला अपने हिसाब से रोता है, पड़ोस वाला अपने अंदाज से रोता है, लेकिन घर वालों का ना हिसाब होता है ना अंदाज होता है। वो ये नहीं देखते हमें कौन देख रहा है, वो ये नहीं देखते उनका चेहरा कैसा बना हुआ है कैसा नहीं बना। मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम में से जिसको रुमाल अपने चेहरे पे रखना है रखना, जिसे अपनी तौलिया अपने चेहरे पे रखना है रखो। पर मैं तुम्हें मौला सज्जाद की रिवायत सुनाता हूँ। मेरे मौला बैठे थे, मौला गम के मसायब बयान हो रहे थे। चाहने वाले ने हाथ में रुमाल रखा था, चेहरे पे रुमाल रखा। मौला कहते हैं ऐसे रो जैसे रोने का हक है। उसने अपने
अपने आंसुओं से भरी आंखों को दिखा के कहा, मौला मैं गिरिया कर रहा हूँ। मौला ने पलट के फरमाया, क्या तेरा बाप दुनिया से चला जाए तो तू रूमाल रख के रोएगा? इसलिए जब भी रोया करो, बदहवासी के आलम में रोया करो, बेबसी में रोया करो, बेकसी में रोया करो। देखो मैं नौकर हूँ आले मोहम्मद का, मेरा मसाइब पढ़ना खास नहीं है, खास ये है कि ये उनका मसाइब है जिन्हें रोने पर तमाचे मारे गए। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुल शुहदा के। अपनी रूहों को इस मुकाम से बुलंद करो, चलो करबला चलते हैं। जब तुम करबला पहुंचोगे एक अजीब मंजर देखोगे, तुम्हारा जमाने का इमाम घुटनों के बल चलता हुआ दिखाई देगा। ये जो मसाइब तुम तक पहुंचा है, ये जो मसाइब हम तक पहुंचा, ये कैसे पहुंचा? सैयद सज्जाद 40 बरस तक रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। इब्न मुंज़िर की मशहूर रिवायत है, कई बार तुम्हारे सामने पढ़ चुका हूं, वहीं से शुरू कर रहा हूं। मौला न रो। इब्न मुंज़िर ये बता, किसी गैरतदार बेटे के सामने उसकी माँ की चादर छीन ली जाए, ये बता इब्न मुंज़िर वो बेटा क्या करेगा? रो के फरमाते, मौला मुहम्मद जाएगा। फिर तो इंसाफ नहीं करता, सच्चा जिंदा है। एक दिन मौला बाकर ने अपने बाबा से कहा, बाबा थोड़ी देर के लिए सो जाओ। जब से करबला से आया और मैंने सोते नहीं देखा। पलट के बाकर की कलाई था, मेरे लाल तुम इतनी जमानत दे दे कि जब मैं आंखें बंद करूं तो मुझे करबला दिखाई न दे। छिंटी हुई चादरें दिखती हैं, मुझे चलते हुए खेमे दिखते हैं, मुझे नजब का रास्ता पूछती मेरी 4 साल की सकीना। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा के। चलो करबला की तारीख का सफर करते हैं। बोलो 28 रजब, जितना भी मेरे पास वक्त चल रिवायत है तुम्हें सुना दो। बोलो 28 रजब हुसैन निकलने का इरादा किया। बोलो उससे पहले ज़ैनब के घर हुसैन पहुंचे। ज़ैनब को लेने के लिए बहनों तुमसे ज्यादा ये जुमले कोई नहीं समझ सकता। खुदा तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे। जिस रात की सुबह किसी का भाई आने वाला हो, वो घर की पूरी तैयारी रात को ही कर देते। भाई का इंतजार बहन से ज्यादा कोई नहीं। ज़ैनब ने घर आना कर लिया, अब्बास करके। अब्बास साथ, अली अकबर साथ, हुसैन साथ ज़ैनब के घर पहुंचे। तारीख के जुमले नकल करना, सब बैठ गए। अब्दुल्ला कहते हैं, मौला हुक्म दे दे। मौला में हाजिर हो जाता। अब्दुल्ला आज एक सवाल लेकर आया हूँ, ये बताने और पूछने आया हूँ, आपको याद है मेरे बाबा ने किस शर्त में ज़ैनब का हाथ आपके हाथ में दिया? हाँ मौला याद। अब्दुल्ला वो वक्त आ गया, मैं अपनी ज़ैनब को लेने आया हूँ। फरमाया मैं कौन रोकने वाला? खड़े होकर फरमाया, मौला आप इमाम वक्त है, बस एक ख्वाहिश है, शर्त नहीं है, ख्वाहिश है। मेरी ज़ैनब को वो ले जाए जो ज़ैनब को वापस लाए। हुसैन खामोशी से खड़े हो गए। हुसैन घर के बाहर निकले। सैयद सज्जाद से फरमाने, बेटा जा अपनी फूफी को ले आ। सैयद सज्जाद फूफी के पास अल्लाह जुमला नकल करना। फरमाते फूफी अम्मा चचा आए आप नहीं गई, बाबा आए आप नहीं गई, भैया आए आप नहीं गई। ए फूफी मुझे क्यों भेजा गया और मेरे साथ क्यों जा रही? आंखों में आंसू लेके फरमाया, मेरे लाल इसका जवाब 11 मुहर्रम की सुबह को दूंगी। जज़ाकुमुल्लाह। बोलो काफिला तैयार हो गया। बोलो 2 मुहर्रम काफिला करबला पहुंच गया। बोलो हुसैन का कासिम टुकड़ों में पड़ गया। एक जुमला सुन लो। सैयद सज्जाद से मदीने में किसी ने सवाल किया, मौला तेरे बाबा को सबसे ज्यादा किसने पुकारा? सज्जाद ने कहा
चाहने वाले तूने मेरे जख्म को ताजा कर दिया। मौला हक का वास्ता बता फरमाते हैं मेरे बाबा को सबसे ज्यादा मेरे कासिम ने पुकारा। वो कहता मौला वो कैसे का करबला का इकलौता शहीद कासिम जिसके पांव रकाब में फंस गए थे। जैसे ही कासिम घोड़े से जमीन पे आए पांव रकाब में फंसे, पांव खिंचता चला गया, कासिम खिंचते चले गए। फिर कुछ यूं हुआ कि इधर के घोड़े उधर के घोड़े इधर, सामने कासिम करबला में बिखर गया। जज़ाकुमुल्लाह खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय हमें सैयद शोहदा के। अल्लाह में मरूम रशीदुल्लाह भी पढ़ा करते थे अपनी हवा बिछाई हुसैन जमीन पर बैठे हैं मामा उतारा आसमान देख के फरमाते वाह बता मेरे अल्लाह तेरा हुसैन गरीब हो गया। पहला टुकड़ा कासिम का उठाना ही चाह रहे थे कि कांधे पर किसी के पंजों के दबाव को महसूस किया, हाथों के दबाव को महसूस किया। पलट के देखा हसन करबला में एक टुकड़ा लेकर कर फरमाया भैया तू करबला में कैसे? मेरे हुसैन मेरे कासिम का पहला टुकड़ा रहा, अली आ गए हुसैन कासिम का दूसरा टुकड़ा, फातिमा आ गई बेटा कासिम के टुकड़े, रसूल आ गए मेरा लाल कासिम के टुकड़े। गड्डी तैयार हो गई, हुसैन खैमे में लेकर आए, ज़ैनब ने सजा दिया। एक माँ आई जिसने तवील सजदा शुक्र अदा किया। सजदे से फारिग होकर कहती है बीबी मेरी शहजादी जरा मौला को बुला दे। हुसैन खैमे के अंदर आए, फरमाती है मौला जब अपने कासिम को भेजा था पेशानी पे बोसा लेकर भेजा था, अब तो ऐसी जंग की कि मैं सुरसुर हुई। ए मेरे मौला अपने कासिम के रुखसार चूमना चाहती हूँ मगर गठरी में रुखसार समझ नहीं आ रहे। ए मेरे मौला बता तो सही मेरे कासिम के रुखसार किधर है? जज़ाकुमुल्लाह ऐसे रोया करो कि सकीना सुन के कहे भैया अगर ये करबला में होते नमाज़े न मारे जाते। जज़ाकुमुल्लाह खुदा तुम्हें कोई कम न दे सिवाय तुम्हें सैयद शोहदा के। चलो आगे चलते हैं। अली अकबर मैदान में आए, बोलो अली अकबर की शहादत हो गई। मैंने कई बार शायद तुम्हारे सामने पढ़ा हो, अरब में उसूल है कि सलाम दोनों हाथों से किया जाता है। 18 बरस में पहली मर्तबा अली अकबर ने एक हाथ उठाया तो दूसरा नहीं उठाया। हुसैन ने सवाल किया मेरे लाल तेरे सीने पे क्या है? फरमाया बाबा जरा करीब आ। हुसैन करीब आए, बाबा जरा और करीब आ। हुसैन और करीब आ, बाबा जरा और करीब आ। हुसैन झुके, हुसैन की जुल्फें अकबर के कानों से टकराने लगी। अपने हाथों को उठाया, बाप की पेशानी साफ की, दाढ़ी पे लगे हुए धूल को साफ किया। धीरे से फरमाते बाबा तुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे पुस्तक आते आते तू कई बार ठोकरे खा के गिरा है, कई बार ठोकरे खा के उड़ा है। अली अकबर ना पूछ। जज़ाकुमुल्लाह बस 2-4 मिनट मजलिस तमाम हो जाएगी। वो देखो अपनी उंगलियों को बेवसी किया, चाहा के बख्शी निकाले। हुसैन को लगा मेरा अली अकबर कांप रहा है, मैं तुम्हें इसे ऐसे समझाऊं खुदा ना करे किसी को हाथ में बाजू में या किसी मकाम पर अगर छुरी लग जाए तो जब छुरी के पहले हिस्से को पकड़ा जाएगा तो उसका सारा बदन कांपेगा। ये कैफियत इंसानी बदन में हुआ करती है। अकबर के बच्ची निकालने लगा, हुसैन को लगा मेरा अली अकबर कांप रहा है। हाथ हटा लिए, कभी दाहिने देखता होगा कभी बाएं देखता होगा, दोबारा बच्ची में हाथ रखा, लगा मेरा अली अकबर कांप रहा है। तीसरी बार हुसैन ने हाथ हटाना चाहा, अली अकबर ने धीरे से अपना हाथ उठाया, बाबा के सर पे रख के कहा बाबा बच्ची फेंक दे। बाबा मैं नहीं मानता, करबला की जमीन हिल रही है। बाबा मेरा अली अकबर नहीं हिला।
नजदीक से देखा तो सकीना भी पूछा मेरी लाडली तुम यहाँ क्या कर रही है? तब फूफी अम्मा बाबा के पास गई। बाबा तिलावत में मशगूल थे। फूफी अम्मा में असगर के कहने में गई। मैंने देखा मेरे भैया का चेहरा सूख गया है। मैंने देखा जबान तालू में चिपक गई है। मैंने सोचा शायद इस खेमे में पानी का एक कतरा मिल जाए। मैं इसलिए खेमे में आए, फरमाया सीने से लगा के फरमाया लाल पानी का एक कतरा नहीं। फरमाया हाँ फूफी तू सच कह रही है, मगर करबला में दो भाई ऐसे हैं जो बहुत चाहते हैं, एक तेरा भाई है एक मेरा भाई है। सवाल किया मौला ये बता, बस आखिरी जुमला और मसाइब तमाम है। मदीने में किसी ने सवाल किया मौला तेरे बाबा के लिए सख्त तरीन मंजिल कौन सी थी? फरमाया मेरे बाबा के लिए सख्त तरीन मंजिल थी असगर को गोद में लेकर खड़ा रहे। वो सवाल करने वाला कहता मौला कासिम के लाशों के टुकड़े तेरे बाबा ने उठाए, अकबर के सीने से बच्ची का फल तेरे बाबा ने निकाला, अब्बास के कटे हुए बाजू तेरे बाबा ने उठाए, अली असगर को गोद में लेके खड़ा होना सबसे सख्त मंजिल कैसे हो गया? फरमाया सुन ये जुमला मैं मुसलसल तुम्हारे दरमियान में पढ़ता हूँ। फरमाया शरीयत का उसूल है जब कोई आखिरी हिचकी ले उसे 2 घूंट पानी जरूर देना चाहिए। जब कोई आखिरी हिचकी ले उसे 2 घूंट पानी जरूर देना चाहिए। करबला में ये उसूल बदल गया इसलिए कि मेरे बाबा के पास पिलाने को पानी न था। जब भी कोई आखिरी हिचकी लेता मेरे बाबा गर्दन मोड़ लेता, मगर जब अली असगर को तीर लगा हुसैन ने अपनी गर्दन मोड़ना चाहिए, असगर ने हाथों को उठाया, बाबा सलाम ले ले, बाबा अम्मा से कहना मैंने हज का तीर खाया है, बाबा गर्दन न मोड़। सज्जाद का गिरिया बड़ा। शायद सवाल करता है मौला इतना गिरिया क्यों? क्या ये एक और इल्लत बताता। मेरे बाप ने अली असगर को जलती हुई जमीन पे रखा। थोड़ी देर के बाद जब जलती हुई जमीन पे रखने के बाद हुसैन ने असगर की हालत देखी, उठा के बस मुझे देखना, उठा के बच्चे को सीने से लगाया, सीने से लगा के चूमना ही चाहते थे कि हुसैन की आंखें देख गई कि हुरमुला तीर चलाना चाहता है। सज्जाद रोने लगे, कहता मौला क्यों गिरिया? सुन अब्बास के बाजू कटे मगर हुसैन ने कटते नहीं देखे। सुन अकबर को अच्छी लगी लगते नहीं देखा। सुन फांसी के लाश के टुकड़े उठाए होते नहीं देखे। मेरा भाई पहला शहीद है, तीर चलते भी देखा, असगर को लगते भी देखा, और सिर्फ मेरे बाबा ने नहीं, अरे मेरी रवा ने भी देखा। मेरे बेटे मेरे मौला
लोग परेशान होंगे। आइए हजरात, जनाब राम भाई वहां से चले जा रहे हैं। Allah